what we did yesterday, we have learned about the relation between mole, mass and number of particles. That we have studied. That 1 mole of any substance means it is equal to its gram atomic mass or gram molecular mass. That means either gram atomic mass of the substance or gram molecular mass of the substance, which is atom or it is a molecule. And the number of particles. In 1 mole, we have a fixed number of particles that is equal to Avogadro's number, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. What does it mean? It means that it means that if we are having 1 mole, then we can give the mass, and if we are having mass, we can give the number of moles. Is it not so? हम रिलेशन बता सकते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है, आप बताइए कितना मास है मेरे पास कार्बन का, तो आप कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास से मैम 12 ग्राम. मैं कहूंगी मेरे पास 1 मोल कार्बन है, चिल्ड्रन प्लीज टेल मी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन एटम आई एम हैविंग. आप कहोगे यस मैम. 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल का मतलब होता है 1 एवोगाड्रोस इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon you are having. मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 10 एटम्स हैं, तो आप मुझे बताइए कि इसके मास कितने होंगे, आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. वाइस वर्सा, दैट आल्सो यू कैन से. क्योंकि 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स 12 ग्राम है, तो 1 पार्टिकल therefore 10 particles, 5 particles, जो भी आपसे लिखा है आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो. इज इट नॉट सो? अगर मान लो कि 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स 1 मोल है, तो 1 पार्टिकल का कितना मोल होगा? 1 divided by 6.022 into 10 to the power 23 मोल्स. तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके ये तीनों का रिलेशन निकाल सकते हैं. ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए. मोल, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं अप्लाइंग यूनिटरी मेथड. मेरे ख्याल से इसको समझने में किसी को दिक्कत है? नो मैम. नो मैम. तो अब हम आते हैं इसी पर बेस्ड स्टोइसिमेट्री पढ़ने के लिए. स्टोइसिमेट्री होता क्या है, पहले तो मैं पढ़ देती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज दैट व्हेन इट इज रिटन इन द बैलेंस्ड फॉर्म. मतलब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, तभी हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है ना? बैलेंस्ड फॉर्म, it gives quantitative relationship between various reactants and products in terms of moles, masses, atoms, molecules and volume. This is called stoichiometry. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हो, H2 plus O2 gives H2O. आप लिख के दिखाइए तो मुझे, अपनी कॉपी में लिखिए H2 plus O2 gives H2O. बैलेंस करो इसको. Twice H2 plus O2 gives twice H2O. बैलेंस हो गया? ओके, बैलेंस हो गया. अब Yes, यहाँ पे इस बैलेंस इक्वेशन से आप कोई भी स्टोइसियोमेट्री, आप इनको मोल्स में कोरिलेट कर सकते हैं. रिएक्टेंट का इतना मोल है तो प्रोडक्ट का कितना होगा. आप मासेस में कह सकते हो रिएक्टेंट का इतना मास है तो प्रोडक्ट का कितना मास होगा. जैसे अगर मैं एक इक्वेशन देती हूँ H2 plus O2 gives H2O. अब आप इसको बैलेंस करो, 2H2 और ये 2H2O. तो चिल्ड्रन ये एक बैलेंस इक्वेशन है. इस बैलेंस इक्वेशन में इसके कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स. 2 मोल्स. इसके कितने मोल्स हैं? 1 मोल. कितने मोल्स हैं? 2 मोल. तो यहाँ मैं चाहूं तो इनका मोल्स का रिलेशन दे सकती हूँ. मोल का रिलेशन मतलब 2 moles of hydrogen combines with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water. मैं मोल्स का रिलेशन बता सकती हूँ. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 2 moles hydrogen
will give you how many moles of water? तो आप कहोगे 2 moles. मैं कहूंगी अगर 0.2 moles है तो you will say 0.2 moles. मैं कहूँ 1 mole है तो you will say 1 mole. आप एक रिलेशन बना दिए, है कि नहीं? इसका 2 मोल इसके 2 मोल के बराबर है तो इसका 1 मोल 1 मोल के बराबर होगा, तो कितना भी है आप उसी रिलेशन में x मोल विल बी इक्वल टू x मोल ऑफ वाटर. तो आप मोल्स में इनका रिलेशन निकाल सकते हो, आप मासेस में भी निकाल सकते हो. कैसे? 2 मोल्स H2 का मास कितना होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम. 4 ग्राम्स. और 2 मोल्स H2O का मास कितना होगा? 36 ग्राम. तो आपको पता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो आप देखो यहाँ पे मास का भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ एटम्स का भी निकाल सकते हो. जैसे 2 मोल्स हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के? अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स नहीं, 2 मॉलिक्यूल नहीं होगा, 2 into Avogadro's number. 2 moles हाइड्रोजन में 2 into Avogadro's number of molecules of hydrogen होगा, मतलब 2 into 6.02, 2 into 10 to the power 23. Yes or no? Yes ma'am. तो उसी तरह से वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 into Avogadro's number. तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टोइसिमेट्री हमें 2 into 6.02, 2 into 10 to the power. हेलो, स्टोइसिमेट्री हमें क्या बताता है? स्टोइसिमेट्री हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स. नेक्स्ट टाइम, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मासेस, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम. ठीक है ना? स्टोइसिमेट्री के जनरल कुछ हम लोग देखते हैं, जनरल मेथड्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स अबव दिस टाइप. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी स्टोइसिमेट्री का प्रॉब्लम आपको मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है या वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स पहले आप लिखोगे, ये ज्यादा आसान होता है. राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स और द रिलेटिव मासेस, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. मगर बेटर होता है मास से अच्छा कि आप पहले उनके मोल्स लिख लें. ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिलो देयर फॉर्मूला. ये बात समझ में आई जो मैंने अभी H2O के केस में आपको लिख के दिखाया था. इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस राइट डाउन 22.4 लीटर एट एसटीपी बिलो द फॉर्मूला ऑफ 1 मोल. आप अगर गैसियस है तो गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स है तो आप 1 मोल का मतलब क्या होता है? एट एसटीपी पे 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर. ये भी आपको पता है. सो अप्लाइंग यूनिटरी मेथड टू मेक द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन. फिर हम यूनिटरी मेथड लगा करके और कैलकुलेट कर सकते हैं. I'll show you in the next slide. अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्टोइसिमेट्री सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड. तो अगर हम सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड पढ़ें तो मास मास का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, मास वॉल्यूम का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम वॉल्यूम का भी रिलेशन निकाल सकते हैं. मतलब अगर रिएक्टेंट का मास दिया है तो प्रोडक्ट का मास, उनका रेशियो देख करके. रिएक्टेंट का मास दिया है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है तो भी आप निकाल सकते हो. रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है तो भी आप निकाल सकते हो. अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आप अपने कॉपी में चाहो तो नोट भी कर सकते हो. फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gas produced when 8 gram of methane is combusted in the presence of excess air. ये क्वेश्चन है. Find the mass of carbon dioxide gas produced when 8 gram of methane is combusted in the presence of excess air. अगर ये क्वेश्चन मैं आपको दूं तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप इनका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे. तो कंबशन ऑफ मीथेन का फॉर्मूला सबको याद है. अगर मीथेन बर्न करता है एयर में तो क्या देगा प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आप लिखिए इसका रिएक्शन लिखिए. और इसमें क्या दिया हुआ है? मास. देखो, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आपको मास, प्रोडक्ट का मास निकालना है. व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन, रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है. तो ये न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन मास मास रिलेशन. ठीक है ना? रिएक्टेंट का मास दिया है, प्रोडक्ट का भी
मास निकालना है। मेरे को समझ में आ गया आपको? अब मैं इसका सोल्यूशन आपको देती हूँ। तो व्हाट वी डू, सबसे पहले तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगी। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, द कंबशन ऑफ मीथेन इन एक्सेस ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। और फिर आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करके आप इनके स्टोइसियोमेट्री नोट करेंगे सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के। तो चिल्ड्रन टेल मी वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस है? Yes. बैलेंस। Yes, ma'am. So according to balance equation, what we observe, अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मोल्स में ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट विल बी वेरी इजी अगर आप मोल से स्टार्ट करते हो तो। 1 mole of methane burns in 2 or combines या burns with 2 moles of oxygen in presence of 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। वाटर वेपर भी हो सकता है। तो मोल रेशियो, सबसे पहले हमें मोल्स में इनका रेशियो निकालना, किसका, जो दिया हुआ है गिवन और जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ गिवन क्या है, मीथेन, और रिक्वायर्ड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। 8 ग्राम्स मीथेन आपके क्वेश्चन में था, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दैट वाज द क्वेश्चन। गिवन था मीथेन और निकालना था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इनका ही रेशियो हम निकालेंगे। तो मीथेन इज टू कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है, 1:1 है ना, 1 मोल इज टू 1 मोल। तो 1:1 का रेशियो आपके पास आ गया। अब आप आराम से देखेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 मोल ऑफ मीथेन combusted to produce 1 mole of carbon dioxide gas. So 1 mole methane will give you 1 mole carbon dioxide. 1 mole methane का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कोई कैलकुलेट करके मुझे 16 ग्राम। वेरी गुड। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1:4, तो कितना हो गया, 12 + 1:4 दैट इज 16। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? 1 मोल मीथेन में 16 ग्राम होगा और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 44। 44। क्लियर है सबको? 44 ग्राम होगा, यस और नो? 12 plus 16 into 2, 12 plus 16 into 2 that is 44 ग्राम। तो हम देख लिए रिलेशन, 16 ग्राम मीथेन अगर रिएक्ट करता है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। नाउ तो 16 ग्राम के लिए 44 चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए 44/16, तो 8 ग्राम के लिए 44/16 into 2 कितना होगा, 8 ग्राम के लिए कितना होगा, 22 ग्राम। सिंपली 16 के लिए 44 होगा तो उसका 16 का आधा है ये 8, तो 44 का भी आधा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो या यूनिटरी मेथड भी अप्लाई करके निकाल सकते हो। बताओ इस तरह का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा? मैम अगर दोनों का मोल का रेशियो अगर सेम नहीं रहता तो? हाँ, अगर दोनों का मोल का रेशियो अगर सेम नहीं रहता तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लो कि यहाँ ही इसी क्वेश्चन में हम चलते हैं, आप अपने कॉपी पेंसिल निकालिए और सॉल्व करिए। अगर मैं कहूँ कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड, ये तो सेम नहीं ना है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को अदरवाइज कर लो, तो 1 मोल ऑफ मीथेन और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, CO2 की जगह लिख दोगे H2O, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा ना, 1:2। तो इनके मोल्स का रेशियो हो गया, 1 मोल मीथेन विल गिव यू 2 मोल्स H2O। कॉपी में लिख रहे हो, 1 मोल मीथेन विल गिव यू 2 मोल्स H2O। यस, क्लियर है? तो 1 मोल मीथेन का मतलब होता है 16 ग्राम और 2 मोल वाटर का मतलब क्या हो गया, 2 मोल वाटर का मतलब क्या हो गया, 36 ग्राम। तो 16 ग्राम से 36 ग्राम मिल रहा है, तो 8 ग्राम से कितना मिलेगा, 18 ग्राम। तो आगे आंसर सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई मतलब नहीं होता, उसी रेशियो पे आपको चलना है। मेरी बात क्लियर है सबको? एनीबॉडी हैविंग डाउट? नाउ अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जहां पर रिएक्टेंट का मास
विल बी गिवन एंड प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपसे पूछा जाए, मास वॉल्यूम के क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वही प्रोडक्ट है, एंड वाटर वेपर, दोनों का निकालना है। प्रोड्यूस्ड व्हेन 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। सेम रिएक्शन तो वही है, बट आपका वॉल्यूम पूछ लिया गया है कि वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि एट एसटीपी, एसटीपी पे नहीं पूछा है, बट आप दोनों में निकाल सकते हैं, आप वॉल्यूम में भी निकाल सकते हो और एसटीपी में भी निकाल सकते हो। चलिए इसका सोल्यूशन देखें, क्वेश्चन क्लियर है? 44.8 44.8 8 CO2 का। हाँ, CO2 का, वेरी गुड। चलो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप समझ गए हैं निकालना, जो समझ गए बच्चे वेरी गुड, जो नहीं समझे एक बार मेरा सोल्यूशन देख के आप समझ लीजिए। तो मास वॉल्यूम का रिलेशन है हमारा, केमिकल इक्वेशन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके रेशियो है 1:2:1:2। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। अब हमें रेशियो निकालना है किसका, तो इसमें दोनों के लिए निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा तो मैंने एक्सप्लेन किया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी और वाटर का भी। तो 1 by 1 वी विल गो। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम रिलेशन देखें तो मीथेन इज टू कार्बन डाइऑक्साइड 1:1 है, दैट मीन्स 1 मोल मीथेन विल गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ मीथेन विल गिव 1 मोल का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। यहाँ मुझे मास लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि द क्वेश्चन इज वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 मोल मतलब द मोलर वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम होगा इसका। और 1 वॉल्यूम है तो 32 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा, ट्वाइस वॉल्यूम होगा, 2 तो 2 वॉल्यूम होगा। और अगर एसटीपी पे निकाले तो 1 वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 2 वॉल्यूम का क्या होगा, 22.4 into 2 दैट इज 44.8 लीटर। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और अगर हमें निकालना हो कि H2O का, H2O का निकालें तो फिर H2O के साथ आप रिलेशन निकालिए, मीथेन इज टू H2O 1:2 का रेशियो है। देखो यहाँ पे 1:2, मीथेन इज टू वाटर 1:2, तो 1 मोल मीथेन विल गिव 2 moles ऑफ वाटर। 2 moles का मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2 वॉल्यूम का तो 16 ग्राम, 1 मोल मतलब 16 ग्राम, 16 ग्राम मीथेन गिव्स 2 वॉल्यूम, 32 ग्राम मीथेन विल गिव 4 वॉल्यूम। यस और नो? यस मैम। अगर 16 ग्राम 2 वॉल्यूम दे रहा है तो 32 ग्राम कितना वॉल्यूम देगा, 4 वॉल्यूम। और 4 वॉल्यूम का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक मोलर 4 वॉल्यूम into का 22.4 22.4, तो इंटू कर देंगे 4 से, इट विल गिव यू। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No. Now the third type of question, volume is volume relation, मतलब रिएक्टेंट भी वॉल्यूम होगा और प्रोडक्ट में भी वॉल्यूम होगा। ये सारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वही मैंने लिया है। मैम एक बार मैम पीछे जाइए ना मैम, वो वाला क्वेश्चन। हाँ पीछे जा रहे हैं, पूछो कहाँ पे डाउट है। डाउट नहीं था मैम, लिखना था। अच्छा ठीक, हो गया, यस मैम। हम बढ़े आगे। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Now the third type of question, वॉल्यूम रिलेशन, मतलब रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम दिया होगा और प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम रिलेशन होता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन दैट इज H2 गैस reacts with 5 volumes of dioxygen that is O2 gas, how many volumes of water vapor would be produced? H2O, water vapor. क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। 224 लीटर। चलिए आंसर भी मिल गया, थैंक यू। तो हम आते हैं इसमें सॉल्यूशंस में आते हैं, ठीक है। चलिए तो हम पहले इसको बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू गिव वाटर, सो द बैलेंस इक्वेशन विल बी 2H2O plus 1O2 gives 2H2 plus 1O2 gives 2H2O। ये बैलेंस है ना। तो चलिए हम देखते हैं रिलेशन, हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है कि
अगर 10 वॉल्यूम H2 का हम ले तो कितना वॉल्यूम हमें H2O का बन मिलेगा, यही रिलेशन निकालना है। 10 वॉल्यूम H2O का ले और 5 वॉल्यूम O2 का ले तो हमें कितना H2O मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, ये 10 और ये 5। देखो 10 अगर हम इसका लें और 5 इसका लें तो 10:5 is 2:1। यस और नो बोलो, क्वेश्चन में क्या है, 10 वॉल्यूम H2 का और 1 वॉल्यूम O2 का, तो 10:5 is 2:1 होगा कि नहीं होगा। यस मैम। तो ये दिया हुआ है कि जिस रेशियो में कंबाइन कर रहा है उसी रेशियो में आपके वॉल्यूम्स भी दिए हुए हैं, बट जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। इसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट में पढ़ेंगे कि डिफरेंट भी हो सकता है। तो चलो यहाँ पर सेम है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हमारा ये दिया हुआ है H2 का, 10 वॉल्यूम H2, तो हम रिलेशन निकालते हैं H2 एंड H2O का। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 2 मोल ऑफ H2 will give you 2 moles of H2O vapor। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। तो 2:2 का मतलब होता है 1:1 का सिंपलेस्ट रेशियो। एनी डाउट? नाउ No, ma'am. 1 mole of H2 will give 1 mole of H2O from the balance equation। ये भी क्लियर है। 1 मोल H2 अगर कंबाइन करता है तो 1 मोल H2O देगा। 1:1 का रेशियो है। 1 मोल ऑफ H2 will give 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है इक्वल टू इट्स मोलर वॉल्यूम, दैट इज 1 वॉल्यूम, एंड इट विल बी आल्सो 1 वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये 1 वॉल्यूम है H2 का तो 1 वॉल्यूम H2O भी मिलेगा। तो 10 वॉल्यूम H2 का है तो हमें 10 वॉल्यूम H2O का मिलेगा। यस और नो? यस Yes. 10 वॉल्यूम H2 का है तो हमें 10 वॉल्यूम H2O का मिलेगा। और STPP की बात करें तो 10 into 22.4 लीटर मिल जाएगा। 10 into 22.4 लीटर मिल जाएगा। आप ऐसे तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? नो No, मैम। ma'am. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं? चलिए मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे करती हूँ। सपोज आप एक फैक्ट्री लगाते हो, ठीक है, एक फैक्ट्री लगाते हो और उस फैक्ट्री में आप सपोज चलिए प्लास्टिक्स के बॉटल्स बनाते हो, प्लास्टिक के बॉटल्स। आपका फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट में है, 2 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। एक डिपार्टमेंट बॉटल्स बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट कैप बनाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एक डिपार्टमेंट Yes, ma'am. बॉटल बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट कैप, बॉटल का कैप बनाता है। अब 1 महीने में आपके लेबर्स ने 1000 बॉटल्स बनाए और 1 महीने में आपके दूसरे डिपार्टमेंट के लेबर्स ने 1 लाख कैप बना दी। बॉटल्स बना 1000, कैप बना 1 लाख। आप बताइए मार्केट में कितने बॉटल्स आप सप्लाई कर सकते हो पर मंथ? 1000 Why? मैम, क्योंकि वो लिमिट कर देगा ना वो लिमिट कर कैप दी। को। तो जो चीज कम होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो चीज कम होता है वो रिएक्शन को लिमिट कर देता है ना, वो रिएक्शन को लिमिट कर देता है। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्शन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस। ठीक है, तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? Quite often one of the reactant is present in a larger amount than the other as required according to the balance equation। अगर आप कोई बैलेंस इक्वेशन लिखते हो और उसमें जो रिक्वायर्ड होना चाहिए उसके कंपैरिजन में एक रिएक्टेंट ज्यादा है और एक रिएक्टेंट कम। The amount of the product formed then depends upon the reactant which has reacted completely, जो पूरी तरह से खत्म हो गया रिएक्ट करके। This reactant is called limiting reagent। जैसे बॉटल और कैप में आपने एक बॉटल एक कैप, एक बॉटल एक कैप लेते 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 1000 बॉटल 1000 कैप खत्म हो गया। अब आपका कैप तो बचा हुआ है, बॉटल खत्म हो गया। तो किसने आपके बॉटल के सप्लाई को रोका? बॉटल्स का पार्ट, कैप ने। कैप एक्सेस में था, बॉटल लिमिटिंग था। मेरी बात समझ में आ गई ये बात? लिमिटिंग रिएजेंट। Yes, ma'am.
तो the reactant which completely consumed in a reaction is called limiting reagent. मेरे ख्याल से इसको समझाने का मुझे जरूरत नहीं है. अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स पे चलती हूँ, ठीक है. तो न्यूमेरिकल से ही आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ जाएगा. ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग रिएजेंट. चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है. A combines with B2 gives to give AB2. A combines with B2 to give AB2. A क्या है? एलिमेंट. B एक्सेल क्या है? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल. और प्रोडक्ट क्या है? एक कंपाउंड मॉलिक्यूल. क्लियर है? ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है और ये एलिमेंट है. तो इसमें एटम्स ऑफ एलिमेंट होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होंगे, और या एलिमेंट्री कंपाउंड कह सकते हो आप, और ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होंगे. अब हम आते हैं आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर. अलग अलग क्वेश्चंस है. 1 2 3 4 5. मैं एक का सोल्यूशन आपको बताऊंगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब आपको सॉल्व करना है. ठीक है? तो चलिए, जो फास्ट सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व करिए. आप ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो नोट करो और फटाफट कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो. नोट कर लोगे तो बोलना, क्योंकि ये आपको फटाफट सॉल्व करना है. मैं एक ही सोल्यूशन दूंगी, बाकी आप मुझे देंगे. नोट डाउन. बस ये नो 5 मैम. No, ma'am. ये इक्वेशन लिखो और जल्दी से ये 5 पॉइंट्स लिखो, ये 5 क्वेश्चंस लिखो. हो गया? Yes, ma'am. बढ़ू आगे. Yes, ma'am. जिनको समझ में आ गया है वो सॉल्व करते जाइए, मुझसे पूछने का जरूरत नहीं है. और एक मैं हो समझा गया दे मैम. रही हूँ, अगर जिसने नहीं समझा मैं उसके लिए एक समझा दे रही हूँ. लिमिटिंग रिएजेंट का जो क्वेश्चन था, इट वाज A plus B2 gives AB2. तो अकॉर्डिंग टू दिस इज अ बैलेंस क्वेश्चन गिवन टू यू. आपको फिर से बैलेंस करने का जरूरत नहीं है. तो आप यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस इक्वेशन, 1 mole of A combines with 1 mole of B2 to give 1 mole of AB2. ठीक है? तो 1 mole of A में 1 mole atoms of A होंगे, 1 mole atoms of A होंगे क्योंकि एलिमेंट है. 1 mole B में 1 mole molecules of B होंगे, B2 होंगे, सॉरी यहाँ 2 लिख लो, इसको करेक्ट कर लेना, B2. एंड 1 mole AB2 में 1 mole molecules of AB2 होंगे. ओके? तो 1 mole का मतलब क्या होता है? कितने एटम्स? Avogadro's number of atoms, Na atoms, 6.022 into 10 to the power 23 atoms होंगे. इसमें भी 1 mole है तो Avogadro's number of molecules means 6.022 into 10 to the power 23 molecules. और इसमें भी 1 mole है तो Avogadro's number of molecules. कितने molecules? 6.022 into 10 to the power 23 molecules. ये रिलेशन क्लियर हो गया आपको? अब आपको क्या निकालना Yes, ma'am. है? आपको निकालना है, Yes, तो ma'am. क्वेश्चन था 300 एटम्स ऑफ A और 200 एटम्स ऑफ B अगर कंबाइन करे तो इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. 300 atoms of A is going to combine with 200 atoms of B2. यहाँ भी 2 छूट गया है. B2. तो what is which of the two, A और B2, which of the two is limiting reagent? तो इसको हमको सॉल्व करना है. तो चलिए हम लोग आते हैं रेशियो से ही, मोल रेशियो से ही आपको स्टार्ट करना है. तो A का 1 और B2 का भी 1, 1:1 का रेशियो है. मोल रेशियो 1:1 का है. तो इसका मतलब इसमें एवोगाड्रोस नंबर 1 mole of A combines with 1 mole of B2. तो 1 mole of A का मतलब हो गया एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A. 1 mole of B का मतलब हो गया एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. तो 300 एटम्स ऑफ A 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 से कंबाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन. अगर आपके पास 300 एटम्स ऑफ A हैं तो आपको चाहिए 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2. बट आपको चाहिए 300, मगर आपको सप्लाई किया गया है 200 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में 200 है मैम. 200 सप्लाई किया गया. जो रिक्वायर्ड है बैलेंस इक्वेशन के अनुसार आपको 300 चाहिए था, बट रिक्वायर्ड इज 200, यानी कि रिक्वायर्ड कम है. तो ये पहले खर्च हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना.
यस मैम। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। Yes, अब आप सिमिलरली मुझे बताइए कि अगर आपके 2 मोल्स ए हैं और 3 मोल्स बी है तो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? ए। ए। वेरी गुड। Two more. अगर आप ये क्लियर है Two mole सबको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपको 1:1 चाहिए और या 2:3 है, तो या तो ये 3:3 होना चाहिए था, मगर कम है तो ये लिमिटिंग हो गया। 100:100 नो लिमिटिंग रिएजेंट। नो लिमिटिंग No रिएजेंट। limiting दोनों बराबर, जितना चाहिए उतना है, तो कोई लिमिट नहीं है, पूरा का दोनों कंज्यूम हो जाएगा। 5 मोल ऑफ ए, 2.5 मोल ऑफ बी। B2। बी। B2. वेरी गुड। 2.5. हमें चाहिए था 5:5, 2.5 मोलर। हमें चाहिए था 5:5, मगर हमारे पास है 5:2.5, तो ये कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और अगर ये है 2.5 और 5 तो ए हो गया। 2.5 मोलर। आपको समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैसे निकालना है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल और मैं करवा देती हूँ और उसके बाद आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना भी आ जाएगा। कल हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमारा टॉपिक होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके बाद हम कंसंट्रेशन। इस वीक में यही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का डाई नाइट्रोजन दैट इज N2 and dihydrogen that is H2 reacts with each other to produce ammonia gas according to the balance equation। यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है बट इक्वेशन नहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ इक्वेशन आपको दे दिया है। अगर आपका इक्वेशन नहीं होता तो आप क्या लिखते हैं? यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ 3 छूट गया है। N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है ना? ये बैलेंस इक्वेशन आपने लिख लिया। नाइट्रोजन कंबाइंस, ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया, और बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस है ना ये? Yes, ma'am. ओके। यस मैम। Yes, ma'am. आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, या अमोनिया कितना बनेगा, ठीक है, और कितना अनरिएक्टेड हाइड्रोजन रह जाएगा। द क्वेश्चन इज मैम एवोगाड्रो। हाँ चलिए हम यहाँ मैम से वो एवोगाड्रो नंबर को 6 × 10⁻23 ले सकते हैं। 6.02 है ना, तो 6.022 के जगह 6.02 ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे 6.6 लेकर करते हैं, बट थोड़ा सा अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस दिए हो तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर डेसिमल्स में ऐसे आप ले सकते हो। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, मास निकालना है, मास। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 into 10⁻³ ग्राम। चिल्ड्रन आप इसको देखिए, 2.00 into 10⁻³ ग्राम का मतलब क्या हो गया? 2 kg होगा कि नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. 2 kg। डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1.00 into 10⁻³ ग्राम, तो ये 1 kg हुआ, लिख सकते हो। Yes, ma'am. यस मैम। ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन इज क्लियर। पहला क्वेश्चन है कि अगर 2 kg नाइट्रोजन और 1 kg हाइड्रोजन गैस हम लेते हैं तो हमें कितना अमोनिया मिलेगा, कितना अमोनिया मिलेगा? ये क्वेश्चन क्लियर है? विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? क्या इसमें कोई अनरिएक्टेड भी रह जाएगा? मतलब आपको पता करना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। अगर आंसर यस है तो आप बताइए कि विच वन एंड व्हाट वुड बी द मास। तो कौन इसमें अनरिएक्टेड रहेगा और उसका कितना मास बच जाएगा? क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. तो सॉल्यूशन में चले। Yes, ma'am. इस क्वेश्चन को चाहो तो नोट कर लो, हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं क्योंकि हम बार बार स्लाइड बैक नहीं करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन या तो दिमाग में रखो, नाइट्रोजन हमारा 2 kg है और हाइड्रोजन हमारा 1 kg है, बस इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा। चलिए नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है हमारा? बैलेंस इक्वेशन है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, और इनके रेशियोज हैं स्टोइसियोमेट्री 1 मोल
हाइड्रोजन है 3 मोल, नाइट अमोनिया है 2 मोल्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जब तक आप लिमिटिंग रिएजेंट का पता नहीं लगा सकते, कितना ग्राम अमोनिया बनेगा या कितना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, ये पता लगाना मुश्किल है। तो पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट का पता करते हैं। तो चलिए, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम नाइट्रोजन और अमोनिया देखते हैं। तो नाइट्रोजन कितना होगा और अमोनिया कितना बनेगा, इसी का रिलेशन निकालते हैं। नाइट्रोजन कितना और हाइड्रोजन कितना, सॉरी, हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिया हुआ है कि ये है 2 kg, ये है 1 kg। तो चलिए इन्हीं के रिलेशन से हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, ये कंबाइन करते हैं 1 मोल इज टू 3 मोल, दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:3। 1 mole of nitrogen combines to give 3 moles of 1 moles of nitrogen combines with 3 moles of hydrogen to give ammonia। 1 mole of nitrogen कितने मोल से कंबाइन कर रहा है? 3 मोल से। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब 28 ग्राम होगा। N2 का मोलर Yes, ma'am. मास Yes, ma'am. 14 + 14, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन combines with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब 6 ग्राम होगा। Yes, ma'am. ओके, मैंने दोनों को ग्राम में ले आया, हमने दोनों को ग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अब यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो। इसका 20, अब इसको केजी में कर दो, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो दिया हुआ